हेलो बच्चों, आज 8वीं कक्षा के क्षितिज पाठ्य पुस्तक से लिया गया कबीर की साखियाँ नामक अध्याय का वाचन करेंगे। साथ में ही उसकी व्याख्या भी दी गई है। ओके, लेट्स स्टार्ट। कबीरदास जी अपने साखियों में मानवीय प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं। उनके दोहे हमें जीने की सही राह दिखाते हैं। वे अपने साखियों के माध्यम से सरल और आडंबर विहीन जीवन का संदेश देते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि साधु की जाति हमें कभी नहीं पूछनी चाहिए। उनकी जाति पूछकर या जानकर कोई लाभ नहीं होगा। साधु से केवल हमें ज्ञान ग्रहण करना है। उनके दिए गए ज्ञान ही मानवता के लिए लाभप्रद होते हैं। यानी कि कभी भी सज्जन इंसान की जाति पर ध्यान नहीं देना है। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जिस प्रकार तलवार की धार महत्वपूर्ण होती है, तलवार खरीदते समय म्यान का रंग रूप देखने की आवश्यकता नहीं होती है। उसकी धार और मजबूती महत्वपूर्ण होती है, म्यान नहीं। उसी प्रकार साधु का ज्ञान महत्वपूर्ण होता है, ना कि उनकी जाति। जिस तरह म्यान तलवार का बाहरी कवच होता है, ठीक उसी तरह शरीर मनुष्य का बाहरी आवरण मात्र होता है। इसीलिए हमें मनुष्य की असली पहचान उनके गुणों से ही करनी चाहिए। तो कभी भी सज्जन इंसान की जाति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें तो उनके गुणों के आधार पर उनका सम्मान करना चाहिए। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरदास इस दोहे में कहते हैं कि हमें बुराई का जवाब बुराई के रूप में नहीं देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हमारी बुराई कर रहा है तो हमें उसका उत्तर नहीं देना चाहिए। प्रति उत्तर में मामला बढ़ता जाता है। तो बुराई का उत्तर बुराई से नहीं दिया जा सकता। किसी अपशब्द का जवाब कभी भी अपशब्दों से मत देना। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। तो इसे वो अपशब्द बढ़ने के बजाय घटते घटते खत्म हो जाएगा। तो किसी के अपशब्दों का जवाब कभी भी अपशब्दों से मत दो, ऐसा कबीरदास इस दोहे में बताना चाहते हैं। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहूं दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। दोहे के इन पंक्तियों में कबीरदास धार्मिक पाखंडों के बारे में व्यंग्य कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं। वे बताते हैं कि भगवान की भक्ति में हम अपनी उंगलियों में माला फेरते हैं, जीभ में जप करते हैं, लेकिन हमारा मन दशों दिशाओं में भ्रमण करता रहता है। माला तो कर में फिरे, जिभी फिरे मुख माही। माला अपनी उंगलियों में फेरते रहते हैं और जीभ द्वारा नाम स्मरण करते रहते हैं। मनुआ तो दहूं दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। पर मन ईश्वर पर समर्पित न होकर दशों दिशाओं में भटकता रहता है। इस दोहे में कबीरदास मन की चंचलता का वर्णन कर रहे हैं और उनके अनुसार इंसान जीभ और माला से भले ही प्रभु का नाम जपता रहता हो, लेकिन उसका मन अपनी चंचलता त्याग नहीं पाता है। मन अलग अलग विचारों में उलझा हुआ रहता है, तो ये बेकार है। प्रभु का नाम लेना और उनकी भक्ति करना तभी सार्थक है जब हम अपने मन पर काबू पा लें और सच्चे मन से भक्ति करें। कबीर घास न नींदिए, जो पाऊँ तली होए,
उड़ी पड़े जब आँखी मई खरी दुहेली होए। कबीरदास इस दोहे में छोटे को कमज़ोर समझकर उसकी उपेक्षा करने को मना कर रहे हैं। कबीर घास न निंदिए जो पाऊँ तली होई। घास को छोटा समझकर हर वक्त दबाना नहीं चाहिए, पैरों तले दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि उड़ी पड़े जब आँखें मई खरी दुहेली होए। अगर इसका एक तिनका भी उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए, इसका एक तिनका भी आँख में चला जाए तो हमें बहुत पीड़ा होती है, कष्ट होगा। अर्थात छोटे से छोटे व्यक्ति में भी कुछ गुण होते हैं और हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए। छोटा समझकर हमें किसी की निंदा या बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। वे कहते हैं कि हमें कभी भी किसी को छोटा समझकर उसका निरादर नहीं करना चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। पंक्तियों में कबीरदास कहते हैं कि जिस मनुष्य का मन शांत होता है, दुनिया में उसका कोई शत्रु नहीं हो सकता। या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। यदि दुनिया का हर मनुष्य स्वार्थ, क्रोध जैसी भावनाओं का त्याग कर दे तो वो दयालु और महान बन सकता है। दया करे सब कोई, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, वो दयालु और महान बन सकता है। वे इस दोहे के पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि संसार में कोई किसी का बैरी नहीं है, कोई किसी का शत्रु नहीं है। यह मनुष्य का अहंकार ही है जो उसे किसी का शत्रु बनाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह मन को शीतल व शांत बनाए रखे, जिससे वह अपने अहंकार को खत्म कर सके। अहंकार विहीन मनुष्य के सब मित्र बन जाते हैं, उनका कोई शत्रु नहीं होता। तो हमें कबीरदास बताते हैं कि हमें अपना अहंकार को त्याग देना चाहिए और सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अपने मन को शांत और विनम्र रखकर अहंकार विहीन जीवन जीना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइएगा। अभी अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।